ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत, भारतीय सेना की ताकत और इस नए भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। और इसीलिए आज भारत की सेनाओं को जय हिंद कहने का वक्त है, उन्हें सलाम करने का वक्त है। और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप भी आज भारत की सेनाओं के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के लिए एक कमेंट जरूर करके जाइएगा इस ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल आपके लिए तो लाया ही हूं। सबसे बड़े प्रश्न का जवाब दूंगा कि क्या मसूद अजहर भी इस ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया है। यह बहुत अहम खबर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है उसको लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई अभी तो लंका दहन हुआ है, लंका कांड तो बाकी है। यानी लोगों को उम्मीद है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह और आगे तक जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। वहां पर आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, पूरी कैबिनेट थी। प्रधानमंत्री ने सबके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है भारत के इस एक्शन का पूरा समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल ऐसा भाव है कि यह हमें करना था और हमने कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा था, जो बता रही हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाबी के साथ पूरा कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी नहीं है, पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। और वो सर्जिकल स्ट्राइक ये है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार 6300 अंक गिर गया है। अपना शेयर बाजार इंटैक्ट है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान का शेयर बाजार 6500 अंक के करीब नीचे गिर गया, यानी लाखों करोड़ रुपए वहां पर पैसे डूब गए हैं। और वहां पब्लिक भी बाप बाप कर रही है जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है। यानी पाकिस्तान के साथ दुनिया नहीं खड़ी, शेयर मार्केट नहीं खड़ा, निवेशक नहीं खड़ा, भारत के साथ सब खड़े हैं, ये भी नजर आ रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोग सबूत मांगते हैं, कुछ सबूत की तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद आगे मसूद अजहर की बात बताता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि क्या पाकिस्तान का रफेल भी, पाकिस्तान ने भारत का रफेल भी गिराया है क्या, इसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन पहले कुछ सबूत जो इस देश के सबूत प्रेमी गैंग के लिए। तो ये आपने सबूत देख लिए, मतलब भर भर के सबूत आए भाई, भर भर के सबूत। और उन सबूतों के बीच आपको यह बता दूं कि भारत ने मात्र 7 मिनट में यह पूरी तबाही पाकिस्तान के अंदर मचा दी। 7 मिनट में 9 आतंकी टारगेट भारत ने तबाह कर दिए। तो जो लोग पूछते थे, कुछ लोग पूछते थे ना भाई कि भाई मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए ये सामने है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने यह नाम चुना क्योंकि तुमने धर्म पूछ कर मारा था, तो धर्म बताकर जवाब दिया गया है, क्योंकि सिंदूर हमारी हिंदू माताएं बहनें लगाती हैं। तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हारा पूरा पाकिस्तान उजाड़ दिया, यह मैसेज दिया गया है। और इसका जवाब देने के लिए भी 2 भारतीय बेटियां जो फौज की हैं वो सामने आई थी। तुमने कहा था मोदी को जाके बता देना, मोदी ने जो किया है वो भी बताने के लिए 2 बेटियां सामने आई, और उसमें भी एक हिंदू एक मुसलमान। हालांकि किसी फौजी का हम धर्म नहीं बताते, लेकिन ऐसे 2 कौड़ी के देश पाकिस्तान को बताना जरूरी है कि तुम हिंदू मुसलमान भी नहीं कर पाए। भारत के खिलाफ तुम्हारा कोई नैरेटिव नहीं चला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, नए भारत ने तुम्हें घुस कर मारा है। अब आपको बताता हूं कि भाई किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन हुआ। उसको समझने से पहले आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। पाकिस्तान अभी से गिड़गिड़ा रहा है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत अगर हमला रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम क्या ही करोगे, लेकिन यही तुम्हारी हैसियत है। अभी से तुम गिड़गिड़ा रहे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे, यह अच्छी बात है।
और इन्हें अभी इस बात का डर है कि भारत बहुत कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं कि भारत के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है इस वक्त, बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है। उस झूठ के बारे में बताऊं, क्या भारत का राफेल जो है वो गिरा दिया गया है, मारकर पाकिस्तान ने गिरा दिया है, इसका सच क्या है ये आपको बताऊं। उससे पहले बहुत छोटा सा एक वीडियो जो कि पाकिस्तान की तबाही से तो नहीं जुड़ा, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। वो एक छोटा सा 60 सेकंड का वीडियो देखिए, फिर आपको सच बताता हूं। आपके लिए जरूरी बात लेकर आया हूं। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो अपना एक वीकेंड इन्वेस्ट करना होगा। 2 दिन का वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, जिसकी पहली खासियत तो यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, थैंक्स टू आउटस्किल जो आपके लिए ये सेशन लेकर आए। 2 दिन के प्रोग्राम में 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग होगी, जो कि आने वाले सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। वैसे तो इस एआई सेशन की फीस 10,000 रुपए तक बैठती है, 10,000 रुपए, लेकिन मेरे चैनल के दर्शकों के लिए ये बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। प्रोग्राम बहुत शानदार है क्योंकि ये आपको एआई फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज तो देगा ही, एआई टूल किट बनाने के लिए 20 से ज्यादा टूल्स से लेकर बेहतर रिजल्ट के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक यहां पर है। बिना कोडिंग के डेटा एनालिसिस, एक्सेल में एआई के इस्तेमाल से बेहतर प्रेजेंटेशन बनाना, बिना कोड लिखे एआई की मदद से टूल्स बनाना, गजब की इमेज और वीडियो बनाना एआई के जरिए, एआई एजेंट्स बना लेना और अपने काम को ऑटोमेट करके टाइम और एफर्ट दोनों बचाना, ये सब आप यहां पर सीखिए। और ये तो बस शुरुआत है। आपका बैकग्राउंड टेक का हो, नॉन टेक का हो, फर्क नहीं पड़ता। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस के साथ साथ बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स ने भी ये ट्रेनिंग की और मुझे बताया गया कि उन्हें काफी फायदा मिला। इस ट्रेनिंग में 40 देशों के 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और इसलिए मुझे लगा कि आपको भी ये ट्रेनिंग रेकमेंड करनी चाहिए। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। रेगुलर अपडेट के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, सेशन से पहले फ्राइडे शाम 7 बजे इंट्रोडक्शन कॉल होती है इनकी, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब लौटते हैं खबर। तो अब आपको बताता हूं कि कैसे एक तो सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक तो चली रही है, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के दौर में प्रोपेगेंडा वॉर कैसे चलता है, आप देखिए भारत के खिलाफ कैसे झूठ फैलाया जा रहा है, उसकी तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल मार के गिरा दिया है, इसकी तस्वीर आपने देखी होगी। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई यह है कि ये भारत का राफेल नहीं है, ये 2024 सितंबर 2024 का फुटेज है, जबकि राजस्थान में मिग 29 भारत का क्रैश हुआ था और इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, एक नया पाकिस्तान करके ट्विटर हैंडल है, उसने इसको डाल दिया ये कहते हुए कि भाई भारत का राफेल जो है वो धराशायी हो गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसी तरीके से कहा गया, 1 राफेल हैज बीन हिट बाय पाकिस्तान बहावलपुर के पास में। और उसकी सच्चाई क्या है? ये 16 अप्रैल 2025 की तस्वीर है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मिराज 5 रोज क्रैशेस इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। यह पाकिस्तान का अपना खुद का विमान है जो कि गिरा हुआ है और उसको ये लोग जो है वो प्रोपेगेंडा की तरफ फैला रहे हैं कि भारत का विमान गिरा दिया। भारत का कोई विमान नहीं गिरा है, कोई राफेल नहीं गिरा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है कि गिरा है तो तुम सबूत दो ना भाई। तुमको झूठ फैलाना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। और इस झूठ में बीबीसी जैसी वेबसाइट्स इनका साथ देती हैं, छाप रही है पाकिस्तान का दावा 5 भारतीय लड़ाकू विमान और एक ड्रोन को मार गिराया है। बॉस, आपको शर्म आनी चाहिए बीबीसी को कि आपको जो है ये फैक्ट चेक करना चाहिए था और आपने जो है इनका एजेंडा चलाने के लिए इस तरह की चीजें छाप दी। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भारत ने जो एक्शन लिया है उसमें कार्रवाई में क्या क्या हुआ है। ये देखिए, लश्कर के 2 आतंकी जो वकास और हसन, ये दोनों मार गिराए गए हैं, इनकी तस्वीर आ चुकी है। इसके अलावा वहां पर जो है वो जनाजे निकल रहे हैं, उसकी तस्वीर आई है, वो भी आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, वहां पर पाकिस्तान के अंदर ताबूतों में, ये भी लश्कर का कमांडर था, बड़ा आतंकी था, ये भी मार दिया गया है। तो उसकी ताबूत दिख रही है और वहां पर लोग हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई तो निकल लिया। तो ये तस्वीर जो है वो अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान के आ रही है, वो आपको दिखा रहा हूं। इस बीच खबर ये आई है कि आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार सेना ने स्ट्राइक में मार गिराया है। इसके परिवार के 14 लोग मर गए हैं। इतना ही नहीं, रऊफ असगर भी मर गया है, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था। तो बड़ी कार्रवाई भारत ने की है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि भाई ये मसूद अजहर ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भाई मैं भी मर जाता तो अच्छा था। चलो, कम से कम तुमको ये बात तो समझ में आ रही है कि तुम मर जाते तो अच्छा था, तुम किसी काम के नहीं हो, इस धरती पर बोझ हो। लेकिन जब अपने मरते हैं तब कहा जाता है कि ये बात समझ में आती है, मैं मर जाता तो अच्छा था। और इसके लिए मसूद अजहर ने बाकायदा एक चिट्ठी भी जारी की कि भाई मैं मर जाता तो अच्छा था और मेरे परिवार के 10 लोग मर गए, ये छाप रहा है। लेकिन क्या मसूद अजहर जिंदा है? इसकी सच्चाई बताने से पहले आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, उसके बाद आता हूं मसूद अजहर जिंदा है या नहीं है, आपको बताता हूं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विक्रम मिस्री ने और कहा कि भाई पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली थी कि वो और अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनको ठोकना जरूरी था।
तो हमने सिविलियंस को मारा नहीं, हमने जो है वो आपके सैन्य ठिकानों को ठोका नहीं, हमने आतंकी ठोके। आप हमको कुछ बोल नहीं सकते, दुनिया हमको कुछ बोल नहीं रही। भारत ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उतारा बताने के लिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है। तो तुमने कहा था भारत की एक महिला को कि जाके बता देना मोदी को। भारत की 2 महिलाएं ही सामने आई हैं यह बताने के लिए कि दुनिया को बता देना कि नए भारत ने क्या किया है। तो यह है नए भारत की ताकत। 7 मिनट में 9 टारगेट जो तबाह किए गए, उसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, सबके ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड सब शामिल थे। और बड़ी बात यह कही जा रही है कि वहां पर जो है वो अंदर घुस के मारा गया है। आप ये तस्वीर देखिए, जो मैप है उसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, बरनाला और तेहरा कला, ये सारी जगहों को टारगेट किया गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर, पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाकर भी मारा गया। और उसकी तस्वीरें जो है वो भारतीय सेना ने दिखाई कि आप देखिए कैसे वहां पर हमले के पहले ये सियालकोट में ठिकाना दिख रहा है और वो उसके बाद पूरा तबाह हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मुरीद के का ठिकाना, मरकज तैयबा, ये आप देखिए पूरा इलाका जो है वो किस तरह का था और बाद में वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन नजर आ रही है, वो भी है। ये आप देखिए कोटली ठिकाना मरकज अब्बास, इसकी तस्वीर आप देखिए और वहां पर जब अटैक हुआ है उसकी तस्वीर है। तो भारतीय सेना ने सबूतों के ढेर लगा दिए कि उठाते जाओ, निकलते जाओ, जिसको जिसको शक है वो अपनी बात करता जाए। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। ये क्या हालत भारत ने कर दी है। यहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी। आप देखिए पहले ये मरकज कैसा था, मतलब 5 स्टार होटल जैसा वो मरकज होता था। आज की डेट में उसको खंडर बना के छोड़ दिया है भारतीय सेना ने। तस्वीर देखिए, बाईं तरफ पहले की तस्वीर है मरकज की, एकदम चकाचक, और दाहिनी तरफ आप देखिए मरकज को कैसे खंडर बना दिया है भारतीय सेना ने जब अटैक किया है। और यही मसूद अजहर का ठिकाना था और वहां पर कहा जाता था कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सारी प्लानिंग की जाती थी। तो मरकज का मर हो गया है और कज भी हो गया है, ये स्थिति है। तो ये भारत ने वहां पर मतलब धुआं धुआं कर दिया है, वैसी तस्वीर जो है वो निकल कर आई है। लेकिन अब मैं आता हूं कि क्या आतंकी हाफिज सईद भी मर गया है या फिर माफ कीजिएगा मसूद अजहर भी मर गया है। उससे पहले भारतीय सेना ने जो कहा है एक बार वो आपको सुनवा देता हूं। सुभान अल्लाह, भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। अब आपको बताता हूं कि भाई मसूद अजहर को लेकर क्या खबर है। भाई मसूद अजहर ने बकायदा एक चिट्ठी जारी की है, ये उसने उर्दू में लिखी, और इस चिट्ठी का लब्बो लुआब ये है कि भाई हमारे लोगों को भारत ने मार दिया, हमारे परिवार के 10 लोगों को मार दिया, बच्चे बीवी सब मार दिया, हमारी बहू को मार दिया, हमारे भाई को मार दिया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। ये इस चिट्ठी में मसूद अजहर ने लिखा है। अब सवाल यह है कि मसूद अजहर चिट्ठी क्यों लिख रहा है। मेरा अंदेशा तो यह है कि हो सकता है कि इस ऑपरेशन में मसूद अजहर भी मारा गया, कि भाई किसी के अपने लोग मर गए, अभी तुमने उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हुए हो, उनको दफन भी नहीं किया है। मसूद अजहर को इतनी क्या हड़बड़ी पड़ी कि वो जो है वो चिट्ठी जारी करे और कहे कि मेरे परिवार के लोग मर गए। ऐसे लोग तो वो लोग होते हैं जो भाई मतलब इतने खूंखार होते हैं कि कोई मर जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आंखों में धूल झोंकने वाला है? क्या पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि मसूद अजहर नहीं मरा है? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से राफेल गिरने का झूठ फैलाया जा रहा है, उसी तरीके से संभव है कि मसूद अजहर के मरने का झूठ फैलाया जा रहा हो, ताकि भारत जो है वो अटैक रोक दे, ऑपरेशन सिंदूर कैंसिल कर दे, या फिर इसी बहाने जो है वो मसूद अजहर के लिए सिंपैथी आ जाए कि भाई देखिए उसके तो लोग मर गए और मसूद अजहर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत संभावना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मसूद अजहर की चिट्ठी का सामने आना सीधा सीधा संकेत है कि भाई संभव है, बहुत संभव है कि मसूद अजहर भी मर गया। वरना इतनी हड़बड़ी में कोई चिट्ठी जारी करे कि भाई मेरे परिवार के लोग मर गए, हेलो, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल लगता नहीं है, सामान्य लगता नहीं है कि क्यों वो ऐसा करेगा, क्यों अपने आप को कमजोर दिखाएगा। और पाकिस्तान की सेना में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि भाई वो रिटेलिएट करे तो भारत और मारेगा, न रिटेलिएट करे तो पब्लिक थू थू करेगी कि क्या है। हालांकि 2 कौड़ी का देश है, इज्जत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां मुनीर का क्या होगा, किस मुंह से जवाब देगा कि इस तरीके से भारत ठोक कर चला गया और अंदर तक घुसकर ठोक कर चला गया। और इसलिए हो सकता है कि यह सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि भारत जो है वो रुक जाए। मसूद अजहर की मारे जाने की जो उसकी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की कि भाई मसूद अजहर को नहीं बचा पाया,
तो उस बेइज्जती से बचने के लिए भी संभव है कि झूठ फैलाया जा रहा हो। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है मसूद अजहर जिंदा है या मर गया है? आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है? लेकिन इस वक्त की तस्वीर यही कहती है कि मसूद अजहर जिंदा हो या मर गया हो। इतना तो जरूर है कि अगर मर गया तो अच्छा है, निकल लिया। अगर नहीं मरा है तो भारत ने उसके पूरे परिवार को खत्म करके उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया है। सच्चाई यह है कि भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक की है, ऐसा बदला लिया है कि पूरी दुनिया भारत को देख रही है, सलाम ठोक रही है। भारत का हर नागरिक सलाम ठोक रहा है। कुछ दलों का मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। कल हालांकि भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि सबको बुलाकर कल बताया जाएगा कि ऑपरेशन में क्या हुआ है। और आज जो है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होनी है कांग्रेस की। तो अभी थोड़ी देर में मुखौटे उतरने शुरू होंगे, कौन कहां क्या कह रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा, सब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देश का हर नागरिक जिसके दिल में भारत है उसको तो अच्छा लगा है। मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि हो सकता है मसूद अजहर मर गया हो। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार।